चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। भाई हम लोगों को यहाँ पर 8 इक्वेशंस दे रखी हैं और इन 8 इक्वेशंस को हम लोगों को चेक करना है कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके इन इक्वेशंस को चेक करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे अभी जरा समझते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पर हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 into x minus 3, करेक्ट है। तो भाई हम लोगों को चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन पर काम करें, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करें। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए और अगर इसकी फॉर्म तब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की निकल कर आती है तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ऐसी फॉर्म ना निकले तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब सिंप्लीफाई करना है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्म कैसी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उससे एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर का मतलब हुआ x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2ab का मतलब हो गया 2x। इस साइड में हम लोग आए तो एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि 2 है तो 2 क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो मिलेगा 2x और 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6 हुआ। ठीक है, अब इक्वल टू इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो भाई वो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब 2x से 2x हो गया कैंसिल। अब क्या करिए, सारे के सारे टर्म्स को लेकर चले आइए इधर। तो यहां से हमें देखने को मिला x, साथ में क्या है 1, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, और इस -6 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा एंड दिस इक्वल टू 0। अब इसको प्लस करके क्या लिख सकते हैं, देखो 1 + 6 क्या लिखा जा सकता है, ये बन गया 7, सो दिस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। बस अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले चीज क्या, देखो आप चेक करो कि उस पॉलीनॉमियल की जो कि इक्वेशन में इन्वॉल्व है कि डिग्री 2 है या फिर नहीं है। तो भाई यहाँ पे पॉलीनॉमियल जो है उसकी डिग्री 2 है। ठीक है, पहली बात ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फिर चेक करो कि क्या उस इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म है या फिर नहीं है। अगर है तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था ना भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की होनी चाहिए। अब इसके अंदर हो सकता है कि लीनियर टर्म ना हो तो उसकी फॉर्म ऐसी भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ऐसी भी निकल कर आ सकती है, और ये भी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही होती है। ठीक है, तो अब चलिए इसको लिखना चाहें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखें तो कौन सा टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है। ये कौन सा टर्म है, वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। अब चाहे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स का मतलब 0 है, और एक पॉलीनॉमियल में 0 प्लस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा कर देने से एक्चुअली इक्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक फॉर्म बन गई। कैसी फॉर्म बन गई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म बन गई। तो अब देखो ये है कौन सा, क्वाड्रेटिक टर्म, ये कैसा टर्म आ गया, लीनियर टर्म, और ये कौन सा टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया इस इक्वेशन को किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। मतलब ये फॉर्म फिर कैसी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हुई। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी है, यस दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, यस यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है तो अब भाई चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अगले पार्ट में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो है x² माइनस का 2x इक्वल में क्या है, इक्वल में माइनस का 2 है और इनटू में है 3 माइनस x। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद में इसके साथ में कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं लिखा जा सकता तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, चलो जी करो सिंप्लीफाई। इधर कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख दो x² माइनस का 2x एंड दिस इक्वल टू, अब देखो -2 ना इस ब्रैकेट के बाहर है तो -2 क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स है दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। -2 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को -6, -2 का मल्टीप्लाई -x के साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और फाइनली मिलेगा हम लोगों को 2x। क्या करिए, इस साइड में जो दो टर्म्स है दोनों को कर दो ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखा
एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस का 2x, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये माइनस में आ जाएगा, तो मतलब माइनस का 2x, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 6 एंड दिस इक्वल टू, तब इस साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा। आगे लिखे है तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x और माइनस का 2x बन गया माइनस का 4x प्लस का 6 एंड दिस इक्वल टू 0। क्या इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पॉसिबल है? नहीं, नहीं लाना है तो आप कर लो कंपेयर। तो भाई सब जब हम लोग इसको इसके साथ में कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं 3 टर्म्स है, जिसमें से ये टर्म कौन सा है, क्वाड्रेटिक टर्म है, ये टर्म देखें तो कौन सा है, लीनियर टर्म है, और ये टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो आ रहे हैं ना तीनों टर्म्स, क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो इसके लिए भी क्या जवाब होगा, यस दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक चीजें समझ आ पा रही हैं, चीजें समझ आ पा रही हैं। तो चलिए ले लेते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पर हम लोग आए तो इक्वेशन क्या दे रखी है भाई, थर्ड पार्ट में इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है x माइनस टू, इनटू में है x प्लस 1 और इक्वल में है x माइनस 1 इनटू x प्लस 3। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करूं, x को पकड़ लूं, x का मल्टीप्लाई करूं किसके साथ में, x के साथ में, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। अगेन x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो क्या मिल जाएगा, x मिलेगा। अब माइनस 2 को पकड़ो तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म यानी कि x के साथ में तो क्या बनेगा, माइनस का 2, और फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ में कर देंगे तो यहाँ से मिलने वाला है 2। यही काम इधर करना है हम लोगों को, x को पकड़कर चलना है। तो x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई जब प्लस के 3 के साथ में करेंगे तो मिलेगा प्लस का 3x। अब माइनस 1 की बारी है तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x, और जब माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में किया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस का 3। ठीक है, इक्वल के इधर उधर कभी भी सेम साइन के नंबर्स होते हैं, क्या बोला, इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब इसको ले आओ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब कर लो प्लस। तो x माइनस 2x को क्या लिख सकते हो आप, कहेंगे इसको लिख सकते हैं माइनस का x, यहाँ पर क्या है माइनस का 2, इक्वल के इधर आ जाए तो 3x माइनस x है, इस 3x में से x माइनस करेंगे तो आपका जवाब होगा कि 2x बचेगा, और साथ में क्या है माइनस का 3। अब ऐसा करिए सारे के सारे टर्म्स को ना इधर लेकर चले आइए। ठीक है, तो ये टर्म अपने प्लेस पर है तो इसको तो आपने ऐसे ही लिखा, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये माइनस में आएगा तो माइनस का 2x। ठीक है, ये माइनस का 2 एज इट इज रखा, और जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 3 है ना, जब इसको इधर ट्रांसपोज किया जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, देन इक्वल के इधर तब क्या रह जाएगा 0। ठीक है, अब माइनस एक्स और माइनस 2x मिलकर हो गया माइनस का 3x, माइनस 2 प्लस 3 कितना होगा, ये बन जाएगा प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। जब कुछ कर नहीं पाओगे तो अब चेक करो कि क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो जब इक्वेशन को चेक करना होता है तो क्या समझाया था भाई, सबसे पहला चीज तो यही चेक करो कि भाई जो पॉलिनॉमियल इन्वॉल्व है किसी भी इक्वेशन में, जो पॉलिनॉमियल इन्वॉल्व है क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो भाई सब आप जब इस पॉलिनॉमियल को देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे x की क्या पावर है, x की पावर 1 है, इसका मतलब ये तो लीनियर पॉलिनॉमियल है। जबकि फर्स्ट कंडीशन ही क्या है किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो वही फर्स्ट कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो जो पॉलिनॉमियल इन्वॉल्व एक्सप्रेशन के अंदर वो कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कौन सा टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म मिसिंग है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक टर्म होता है, करेक्ट है, तो वो मिस नहीं हो सकता। तो क्या ये इक्वेशन ऐसी फॉर्म की है, तो आपका जवाब होगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया। तो इसके लिए क्या जवाब होगा, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, कैसी फॉर्म की नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो भैया एक और पार्ट हम लोग लेते हैं, फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है x माइनस 3 इंटू में क्या है 2x प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू x इंटू में है x प्लस 5। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सबसे पहले x को पकड़ लिया हम लोगों ने, और जब x को पकड़ा तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर। तो x का मल्टीप्लाई अब 1 के साथ में करेंगे तो x मिल गया।
अब -3 का नंबर है तो -3 का मल्टीप्लाई जब 2x के साथ करेंगे नेगेटिव है पॉजिटिव है, रिजल्ट कैसा होगा नेगेटिव होगा, और क्या मिलेगा माइनस का 6x। -3 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3। ठीक है, तो इस साइड पे काम खत्म। इधर करते हैं, x ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 5x। क्या करना है, इस साइड के जो दोनों टर्म्स हैं उनको कर दो इधर ट्रांसपोज। ठीक है, साथ में सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिखो, क्या लिखा है 2x स्क्वायर लिखा है, लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखें तो x माइनस 6x है, और x माइनस 6x क्या होगा माइनस का 5x होगा। ठीक है, अब ऐसा करिए इनको भी ट्रांसपोज कर लो, या चलो पहले एक बार लिख लो इसको ऐसे ही, तो माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब ये कर देते हैं ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखा हम लोगों ने 2x स्क्वायर, अब इसको इसके साथ लेकर आ जाओ ट्रांसपोज करके, तो जब इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा तो माइनस का x स्क्वायर। अब इस टर्म को एज इट इज लिखा यानी कि माइनस का 5x, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव है ट्रांसपोज करके लेके आएंगे तो माइनस में ही आएगा तो माइनस का 5x हुआ। ये अपने प्लेस पर है -3 तो इसको एज इट इज, और तब इधर क्या बचेगा कुछ नहीं का मतलब 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को कर दो माइनस, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, माइनस का 5x और माइनस का 5x कितना बन जाना, ये बन जाना है माइनस का 10x, और साथ में क्या है माइनस का 3 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करो क्या इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हो, तो आप कहेंगे नहीं ला सकते, नहीं ला सकते तो आप कंपेयर करके देख लो। तो जब हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई साहब ये कौन सा टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म है, ये कौन सा टर्म है लीनियर टर्म है, और ये कौन सा टर्म है कांस्टेंट टर्म है। तो तीनों के तीनों टर्म्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यस दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये कैसी फॉर्म की है, क्योंकि ये इक्वेशन ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है। आई थिंक समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो ले लेते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब कौन सा वाला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, दिस वन, फिफ्थ पार्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है 2x माइनस 1 इंटू में है x माइनस 3। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू x प्लस 5 इंटू में है x माइनस 1। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x में किया जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा 2x स्क्वायर। जब 2x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 6x। -1 का मल्टीप्लाई जब हम लोग x के साथ में करेंगे तो माइनस का x, और -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस का 3 बन जाना है। यही काम इधर करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई भाई x में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को x स्क्वायर। जब x का मल्टीप्लाई हम लोग -1 में करें तो माइनस का x होगा। 5 का मल्टीप्लाई जब हम लोग x के साथ में करेंगे तो प्लस का 5x, और जब 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो माइनस का 5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स है सबको ट्रांसपोज कर लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इनको लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x कितना हो जाएगा, बन जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3 एज इट इज लिख दिया। x स्क्वायर भाई एज इट इज रखा, माइनस x प्लस 5x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। अब इन तीनों के तीनों टर्म्स को लेकर चले जाओ इधर। तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म लिखो, तो लिखा आपने 2x स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो इसका नंबर है, ये माइनस का है तो भैया माइनस एज इट इज रखिए, माइनस का 7x लिख दीजिए। इसको ट्रांसपोज करो, पॉजिटिव टर्म है तो ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा यानी कि माइनस का 4x। अब इस टर्म का नंबर है यानी कि 3 लिखा, और इसको ट्रांसपोज करके लेके जा रहे हैं, माइनस का 5 है तो बन जाएगा प्लस का 5 एंड इक्वल के इधर तब क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x दोनों नेगेटिव नंबर है तो साइन माइनस का रहेगा और दोनों आपस में हो जाएंगे प्लस। तो 7 और 4 कितने होते हैं 11x। बिल्कुल इसी तरीके से 5 और 3 दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर मिला 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं है, जब पॉसिबल नहीं है तो आप चेक कर लो। अब चेक करने पे देख रहे हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म, ये कैसा है लीनियर टर्म, और ये कैसा है कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, यस दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगले पार्ट पर आए। तो अगले पार्ट में हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, इस साइड में तो कुछ नहीं कर सकते तो इसको तो चलो ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1।
अब यहाँ पे देखें तो कैसी फॉर्म है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करिए और इसको एक्सपैंड कर दीजिए। a की जगह पर x है और होना चाहिए a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, प्लस b की जगह पर 2 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस का 2ab लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे माइनस का 4x। ठीक है, इक्वल के इधर उधर कभी भी सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x के साथ में ना ये वाला टर्म ट्रांसपोज कर कर लेके आ जाओ, माइनस का 4x है, जब इस टर्म को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, प्लस का 1 है एज इट इज रखा, इसके साथ में इसको ट्रांसपोज करके लेके आ जाओ इस साइड में, तो ये माइनस का 4 हुआ, तब इस साइड में क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0। ठीक है, 3x प्लस 4x कितना हुआ 7x, और प्लस का 1 माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 3, एंड दिस इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ना कर पाए तो चेक करें कि कौन कौन से टर्म्स हैं। तो भाई सब ये वाला कौन सा टर्म है, लीनियर टर्म है, और ये वाला कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक टर्म। इसका मतलब इसके अंदर क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, सो इसके लिए जवाब होगा नो, this is not a quadratic equation। क्यों नहीं है, because that is not of the form of ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दे दिया और बता दिया कि क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की नहीं है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो लास्ट के अब 2 पार्ट्स बचे हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। सो अगले पार्ट में क्या दिया, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x है और ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस का 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है a प्लस बी के होल क्यूब जैसी बन रही है, और हम लोग जानते हैं कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है, देखो ए क्यू एज इट इज, बी क्यू एज इट इज, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो इसको लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, और इसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ में करेंगे तब मिलेगा 3ab स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको कर देते हैं एक्सपैंड। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए क्यू कहने का मतलब x का क्यूब, फिर होता है बी क्यू और बी की जगह पर क्या है 2, इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलने वाला है, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और b का मतलब हुआ 2, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो 3a का मतलब हुआ x इंटू बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस साइड में आ जाए तो ब्रैकेट के बाहर 2x लिखा है और 2x क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x का मल्टीप्लाई अगर x स्क्वायर के साथ में कर दें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2x क्यूब मिल जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से 2x का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को माइनस का 2x। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। एक्स क्यू हम लोगों ने एज इट इज रखा, 8 हम लोगों के सामने था एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 6x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो प्लस का 12 और साथ में क्या है x है, इक्वल के इधर आए तो कुछ नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 2x क्यूब माइनस का 2x। अब क्या करिए सारे के सारे टर्म्स को कर दो इधर ट्रांसपोज। ठीक है, तो x क्यूब एज इट इज हम लोगों ने रखा और इसके साथ इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो भाई साहब इसको जब इधर भेजेंगे पॉजिटिव टर्म में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, फिर ये वाला टर्म रखिए तो ये है प्लस का 6x स्क्वायर, करेक्ट है। फिर रख दीजिए ये वाला टर्म क्या है प्लस का 12x अपने ही प्लेस पर है। जब इधर हम लोग -2x को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 2x ट्रांसपोज होकर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो प्लस 8 और था, ये और रख दिया एंड दिस इक्वल टू 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो x क्यूब में से 2x क्यूब को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। 12x प्लस 2x कितना हुआ, तब आप कहेंगे ये होगा 14x प्लस का 8 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला पाना पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा नहीं। जब इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको नहीं ला सकते तो भाई क्या करें, इसको कंपेयर करने की कोशिश करें किसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में। और सबसे पहली चीज क्या सीखी थी कि भाई अगर हम लोगों को चेक करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। तो उस इक्वेशन के अंदर पॉलिनॉमियल देखिए, अगर वो पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब हम लोग इस पॉलिनॉमियल को देखें तो भाई इस पॉलिनॉमियल के अंदर x की सबसे बड़ी पावर 3 है, और x की अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल कैसा हुआ, क्यूबिक हुआ। क्यूबिक हुआ तो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, नहीं ना। इसका मतलब क्योंकि ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आई थिंक समझ आ गया, ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये वाला टर्म नहीं होता तो कैसी इक्वेशन हो जाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, क्योंकि तब हम लोगों के पास में क्वाड्रेटिक टर्म होता है, लीनियर टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म भी होता। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया। आ गया तो भाई ले लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। अब लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है भाई, इक्वेशन जो दे रखी है वो है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर है माइनस का x है प्लस का 1 है, एंड दिस इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। करेक्ट है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है और फिर कंपेयर करेंगे इस फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो इस साइड में तो भाई कुछ नहीं कर सकते, सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, तो इनको तो एज इट इज लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर फॉर्म कैसी है, a माइनस बी का होल क्यूब जैसी फॉर्म है, और हम लोग जानते हैं कि भाई a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसी को जब हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इसको लिखेंगे a क्यूब, इसको एज इट इज यानी कि b क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई जब a के साथ करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर b, और इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3ab स्क्वायर। करेक्ट है, तो डायरेक्टली हम लोग चाहे तो ये फॉर्म लिख सकते हैं किसकी जगह पर, a माइनस बी के होल क्यूब की जगह पर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके भाई इसको क्या लिख सकते हो, देखो सबसे पहला टर्म कैसी फॉर्म का, a क्यूब। ठीक है, तो x की जगह पे, a की जगह पर x है तो x का क्यूब कर दिया, माइनस b क्यूब होता है तो 2 का क्यूब रख दिया, माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस का 3, a का मतलब है x और इसका स्क्वायर इनटू में b का मतलब क्या है, 2 है। ठीक है, फिर प्लस का 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3a, a का मतलब है x और b का मतलब है 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज किया और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी, इधर कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज इसको रख दो, तो x क्यूब रखा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। x का क्यूब क्या लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस का साइन रख दीजिए, 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 8। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का साइन तो एज इट इज रख दिया, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और साथ में क्या है x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर बन गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12, किसका, प्लस का, तो प्लस का 12x इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आई। ठीक है, अब इक्वल के इधर उधर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में x क्यूब है, और कभी भी इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइन का नंबर होता है तो आपस में कैंसिल हो जाता है, राइट। तो अब बचा क्या फिर यहाँ पर, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, और इस साइड में क्या बचा, इस साइड में तब हम लोगों को मिलता है माइनस का 8 सबसे पहले, फिर उसके बाद में माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x। क्या करिए, इन सारे के सारे यानी कि तीनों टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला टर्म हम लोगों ने लिखा तो माइनस का 4x स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करके लेके आएंगे, नेगेटिव है तो जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का बन जाएगा 6x स्क्वायर। फिर इस टर्म को लिखो, जब इस टर्म को लिखेंगे तो अपने प्लेस पर है माइनस एक्स एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, और जब इसको हम लोग ट्रांसपोज करके इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का 12x बनेगा। अब इस नंबर की बारी है तो प्लस का 1 एज इट इज, और इसको ट्रांसपोज करें माइनस 8 को तो ये बन जाएगा प्लस का 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस x और माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 13x, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस का 9 एंड दिस इक्वल टू 0। अब चेक कर लीजिए कि इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हो क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं ला सकते। जब इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अब इसको हम लोग कंपेयर करें इस फॉर्म के साथ में। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो ये कौन सा टर्म दिख रहा है, कि हम लोगों को दिख रहा है क्वाड्रेटिक टर्म, क्योंकि x की पावर 2 है। यहाँ पे देखें तो x यानी कि वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है।
तो है ना तीनों के तीनों टर्म्स अवेलेबल, क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। तो इसका मतलब यस दैट इज कैसी इक्वेशन हो जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसके लिए जवाब होगा यस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर हम लोगों को एक इक्वेशन दी जाए और हमें चेक करना हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है तो कैसे चेक करते हैं। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर।